हमारे साथ बिहार से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। आप मुझे बता सकते हैं कि वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की, इसको कैसा रिस्पांस बिहार के भीतर मिल रहा है? आवाज स्पष्ट नहीं हुई। नहीं, मैं आपको क्लियर सुन पा रहा हूं वर्मा जी। मैं राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के रिस्पांस के बारे में आपका विचार सुनना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है वो सासाराम से शुरू हुई है और सासाराम से होते हुए कई जिलों का भ्रमण करते हुए आज वो मुजफ्फरपुर पहुंची है। जो उनका यात्रा है, उस यात्रा में वो जो संदेश जनता के बीच देना चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है, तो वो मैसेज जनता के बीच बिल्कुल पहुंचता दिख रहा है। क्योंकि उनके जो मार्च होते हैं, उनकी जो सभा होती है, मोटरसाइकिल जुलूस में जो लोग जुटते हैं, वो तमाम लोग जो होते हैं वो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं या फिर महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, उसमें जनता भी शामिल है। और राहुल गांधी ने जो अभियान छेड़ा है बिहार में, 65 लाख मतदाताओं की जो कटिंग हुई है, उस कटिंग के बारे में राहुल गांधी बिहार के अंदर जनता से क्या नारे लगवा रहे हैं, और जनता भी नारा लगा रही है, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। उनकी सभाओं में जो उमड़ रही है भीड़, वो भीड़ इकट्ठी होकर कह रही है कि वोट चोर गद्दी चोर। मतलब कि जनता के बीच में राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का जो मामला लेकर जो दस्तक दी है जी, वो जन जन तक, गांव गांव तक राहुल गांधी ने पहुंचा दिया है। ये बिहार में नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था, उनके 20 साल के कामकाज, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ वोट चोरी रह गया है। देखिए, नीतीश कुमार ने निसंदेह जो कुछ भी किया है विकास का काम, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस बार जो स्थितियां है, भ्रष्टाचार के मामले, हाल ही में आपने देखा परसों एक इंजीनियर के यहाँ कैसे नाले में मतलब रुपये जला जला कर फेंके जा रहे थे। तो भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं, तो निसंदेह ब्रजेश भाई, नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली थी तब का जो प्रथम कार्यकाल था, और निश्चित तौर पर स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। एक पत्रकार के तौर पर मैं नीतीश कुमार को एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का नेता मानता रहूं, लेकिन हाल के वर्षों में जो कभी इधर कभी उधर का जो उन्होंने जो तौर तरीका अपनाया, उससे जो संजय वर्मा जी, एक मैं बहुत क्लैरिटी के साथ एक सवाल आपसे पूछता हूं और पूरे देश के लोग ये जानना चाहते हैं, क्या सरकार के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या फिर नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार के लोग अभी हैं? नहीं, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है ब्रजेश भाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप बात कर लें, जो मुद्दे हैं बिहार के अंदर, वो रोजगार की हैं, वो पलायन की हैं, वो महंगाई की हैं, और भी कई मुद्दे हैं। आखिर जो है पलायन करके बिहार के लोग रोजगार के चक्कर में देश भर में करोड़ों करोड़ की संख्या में जाते हैं। आखिर 20 वर्षों में अगर उनको रोजगार बिहार में ही दे दिया गया होता तो फिर बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आपने उठाया, बहुत ही जेन्युइन सवाल आपने उठाया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं।